Okay, beta. So, organic revision session. In today's class, I'll talk about a few reactions that are very important and very different. So, let's start with the first one, which is the elimination reaction. Okay, start with the elimination reaction. Okay, elimination reaction. Let's talk about if you have any alcohol. वैसे elimination alcohol में भी हो सकती है और elimination halogeno alkane में हो सकती है. So if you have alcohol and you make alkene from an alcohol, ठीक है ना? आप alcohol से क्या बना रहे हैं? Alkene बना रहे हैं और आपके पास water molecule eliminate होगा. And you know the reagent concentrated H2SO4 यूज कर सकते हैं. You can use Al2O3, you can use Si2SiO2 और इनके साथ आपको हीट करना पड़ता है. ठीक है. This particular specific reaction is also called an elimination reaction. Sorry, it's called dehydration as well. ठीक है. तो elimination और डिहाइड्रेशन इज द सेम थिंग इन केस ऑफ अल्कोहल, लेकिन सिर्फ अल्कोहल वाले रिएक्शन में. अगर आपके पास हेलोजिनो एल्केन से एल्कीन बन रहा है, इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव हेलोजिनो एल्केन, उससे जब एल्कीन बनता है तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एथेनॉल यूज करते हैं. ठीक है, क्लियर. लेकिन अभी मैं प्रिसाइजली अल्कोहल की बात कर रहा हूं. यहां पर एक की पॉइंट ये है कि लेट्स सपोज यू हैव दिस एग्जांपल CH3 CHOH CH OH CH2 CH3. Okay, this is an alcohol that contain two OH group. अब देखें, आपको elimination करनी है. So एक की पॉइंट तो याद है कि yes, from this carbon you have to eliminate OH. ठीक है. अब H eliminate करने के आपके पास दो ऑप्शन है. Either you eliminate H from here और इनके दरमियान डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और either you eliminate H from here, यहाँ पे डबल बॉन्ड. यहाँ की पॉइंट क्या याद रखना है? की पॉइंट ये याद रखना है कि नो टू एलिमिनेशंस आर अलाउड फ्रॉम द सेम कार्बन. एक कार्बन से दो एलिमिनेशन नहीं हो सकती. यानी अगर आपने किसी कार्बन से H को एलिमिनेट कर दिया है तो अब आप वहां से OH एलिमिनेट नहीं कर सकते. क्लियर. तो अगर मैं इन दिस केस इफ आई एलिमिनेट हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, तो मुझे ये OH ऐसे ही रखना पड़ेगा. इसका मतलब आई कैन नॉट एलिमिनेट बोथ ऑफ दीज OH. मैं दोनों को OH को एलिमिनेट नहीं कर सकता. तो मैं क्या करूंगा इस केस में? इस केस में करूंगा कि यस, OH फ्रॉम दिस कार्बन एंड H फ्रॉम दिस कार्बन. ठीक है. तो दैट्स हाउ द वाटर मॉलिक्यूल गेट एलिमिनेटेड. और मैं अभी सिर्फ इस पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूं. इट विल बिकम CH2 या H2C, जैसे दिल चाहे लिख दें, डबल बॉन्ड CH. क्लियर. इन अ सिमिलर वे अब मैं यहां से OH एलिमिनेट करूंगा और यहां से एलिमिनेट करूंगा H. Now the water molecule get eliminated as well, and there's a double bond between these two carbon. इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा. It becomes CH, डबल बॉन्ड CH, और लास्ट वाला CH3 एज इट इज रहेगा. ठीक है, क्लियर. तो आपने ये बात सीखी कि इफ यू हैव मोर देन वन OH present, you cannot eliminate two OH, you cannot eliminate two atoms from the same कार्बन. ठीक है, या तो हाइड्रोजन एलिमिनेट करो या OH एलिमिनेट करो. इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, which is this one. Let's suppose you have OH here, ठीक है, and you have OH here, and you have OH here. Okay, you have three OH group present. Clear? And you have to perform a elimination reaction. So अब देखिए, let's suppose if I eliminated OH from here और मैंने H यहां से एलिमिनेट किया, तो मेरे पास कहां डबल बॉन्ड आएगा? लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस साइकिल. सो देयर इज अ डबल बॉन्ड हियर. क्लियर. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं OH यहां से एलिमिनेट करूं और एक हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट करूं. सो आई हैव अ डबल बॉन्ड हियर एंड दिस OH रिमेन्स एज इट इज. ऑप्शन नंबर 1. तो ये वाला OH ऐसे कैसे रहेगा? वाई? बिकॉज आई ऑलरेडी एलिमिनेटेड हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन. सही है. दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ द प्रोडक्ट. यू कैन मेक अनदर ऑप्शन ऑफ द प्रोडक्ट. अगर आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं. देयर आर मेनी ऑप्शन फॉर दिस प्रोडक्ट. ठीक है. आपने OH और H यहीं से एलिमिनेट किया. यस, दैट्स ट्रू. ठीक है, यहां लगा दिया. यू कीप दिस OH एज इट इज. अब यहां से आप कुछ एलिमिनेट नहीं, यू कैन नॉट एलिमिनेट एनीथिंग फ्रॉम दिस कार्बन बिकॉज यहां से आप OH ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं. ठीक है. अब आप ये कीजिए कि ये वाला OH एलिमिनेट कीजिए
और इसके बराबर वाले कार्बन से यहां से इधर से OH एलिमिनेट किया, फ्रॉम हेयर ये हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड हेयर। ठीक है, क्या किया आपने? मैं इसको दोबारा से रब करके आपको बताता हूं कि इसमें मैंने कहाँ कहाँ एलिमिनेशन किए। तो एक एलिमिनेशन तो मैंने सेम रखी, OH फ्रॉम हेयर एंड H फ्रॉम हेयर। सेकेंड एलिमिनेशन में आई एलिमिनेटेड OH फ्रॉम हेयर एंड H फ्रॉम हेयर। सो मेरे पास ये वाला OH एलिमिनेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट वाले दोनों कार्बन से ऑलरेडी OH एलिमिनेट हो चुका है ना? तो आप H एलिमिनेट करने के लिए आपके पास जगह नहीं है। क्लियर? तो बोथ ऑफ दीज ऑप्शन, यू हैव अनदर ऑप्शन, लेकिन अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं चाहूंगा। सो यू हैव बोथ ऑफ दीज ऑप्शन एंड यू कैन एलिमिनेट दीज all these OH। ठीक है, क्लियर? तो एलिमिनेशन रिएक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इसमें आप याद रखिएगा की पॉइंट क्या है, नो टू एलिमिनेशन फ्रॉम द सेम कार्बन। ठीक है, नो टू एलिमिनेशन फ्रॉम द सेम, फ्रॉम द सेम कार्बन। ठीक है बेटा, दो एलिमिनेशन नहीं हो सकती सेम कार्बन से, की पॉइंट याद रहेगा। तो दिस इज अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई। लेट्स मूव फॉरवर्ड और एलिमिनेशन से आगे चलते हैं। अच्छा, सेम अप्लाइज फॉर द सेम OH की जगह इफ आई राइट Cl, इफ आई राइट Cl इंस्टेड ऑफ OH, तो ये सेम एलिमिनेशन वाला रूल अप्लाई होगा किस पे? एलिमिनेशन ऑफ क्लोरीन के ऊपर और एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन के ऊपर। ठीक है, सेम रूल अप्लाई होगा। आप यू कैन नॉट एलिमिनेट टू थिंग्स फ्रॉम द सेम कार्बन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, सो आगे जाते हैं और ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। नाउ you have two oxidizing agent, one is acidified K2Cr2O7 and the other one is acidified KMnO4। ठीक है, इसमें ये बात याद रखिएगा कि acidified K2Cr2O7 is a weaker oxidizing agent. It is a weaker oxidizing agent. ठीक है, in a similar way as if it is a weaker, KMnO4 is a stronger oxidizing agent। सही है, तो ये स्ट्रॉन्गर है। अब की पॉइंट है कि यस, K2Cr2O7 is only oxidized प्राइमरी अल्कोहल, और हम लिख लेते हैं, चलो सिर्फ अल्कोहल लिख लेते हैं, एंड एल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर? अब जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज, एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कैन ऑल्सो बी ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि K2Cr2O7 से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं होता, इट्स ओनली ऑक्सीडाइज विद अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद विच इज K2KMnO4। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इसी बात को हम अप्लाई करते हैं ऑन वन एग्जाम्पल, और यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है वो एरर करते हैं। देखिए, इफ यू हैव alcohol and I'm just giving an example in a skeleton form, क्योंकि अब skeleton में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो let's talk about the reactants in a skeleton form। ठीक है बेटा, now this is a simple oxidation of alcohol। Now you can use KMnO4 or K2Cr2O7। If you are using a K2Cr2O7/H positive and you are heating under a reflux condition। Clear? Now, for the oxidation of alcohol, you have to first think about the type of alcohol present. So this is a carbon at which OH is attached. It is attached to two other carbons. So this is a secondary alcohol. This is a carbon at which OH is attached to three other carbons. So this is a tertiary alcohol. And this is the carbon. It has two hydrogen, one OH and one side R group. So this is a primary alcohol। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। You should know which type of alcohol you have। So you have a primary alcohol
you have a secondary alcohol and you have a tertiary alcohol in a single molecule. ठीक है, clear? अब इसकी oxidation होगी. You know that the secondary alcohol oxidize to a ketone, the primary alcohol to a carboxylic acid. ठीक है, ये तो oxidize होके क्या बनाएगा? It should form a ketone. Tertiary alcohol cannot be oxidized. Primary alcohol oxidized to carboxylic acid. ठीक है, so within a same molecule you have to write down a ketone, carboxylic acid and keep one OH as it is. ठीक है, double bond O and I'm keeping this OH as it is. ठीक है, और इसको convert कर देंगे double bond OOH में. ठीक है, so you have a ketone, carboxylic acid and you have a alcohol as it is. ठीक है, clear? In a similar way, if you have एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, स्ट्रक्चर फॉर्म में ही पूछा जाता है, तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन इन अ स्ट्रक्चर फॉर्म. HO CH2CH2OH. ठीक है, दिस इज बेसिकली इथेन डाइओल. Ethane diol. Now you have two OH present, so you can see both of these alcohols are the primary alcohol. So both of these alcohols should convert to a carboxylic acid. So you have to write down two carboxylic acids, CO2H and HO2C. So this is basically ethane diol से ethane डाइओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इथेन डाइओल से इथेन डाइओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर? सो मेक श्योर कि आप इसको उसी तरह से ऑक्सीडाइज करें. इफ इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल, कन्वर्टेड टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड. सेकेंडरी है तो कीटोन में जाएगा एंड टर्शियरी अल्कोहल को आपने एज इट इज रखना है. नाउ अब की पॉइंट है एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू हैव एग्जांपल CH3CH, बल्कि मैं ये यहां लिखूंगा. ठीक है, CH3CH double bond CHCHO. Now this is the molecule, and in this molecule you can see you have an aldehyde and you have a carbon double covalent bond carbon present. ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अगर मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूं विद K2Cr2O7 /H पॉजिटिव हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन में. सही. सो आपके पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगी? CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहां तक ऐसे ही रहेगा एंड CO2H में कन्वर्ट हो जाएगा CHO. एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड. यहां की पॉइंट क्या है? नो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन. ठीक है, नो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन double covalent bond carbon. In a similar way, if I oxidize it with cold dilute acidified KMnO4, and you remember cold dilute acidified KMnO4 से carbon double bond carbon is getting converted to a diol. So we have to keep CH3, CH के साथ एक OH and then you have another CH with OH और aldehyde remains as it is. ठीक है, यहां पर क्या याद रखना है आपको? कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाई के साथ ओनली मेक डाइओल. ठीक है, की पॉइंट क्या है? नो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल और एल्डिहाइड. यानी अगर आपके पास कोई अल्कोहल और एल्डिहाइड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप उसकी ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे. अगर देखें, की पॉइंट है, लॉजिकल बात है कि इफ द अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज तो आपको फिर ये OH OH नहीं मिलता ना, फिर तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलनी चाहिए थी. अगर ये यहाँ पर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो सकता है, सो दीज अल्कोहल शुड ऑल्सो ऑक्सीडाइज. ठीक है, सो ये की पॉइंट याद रखने वाला है कि कोल्ड डाइल्यूट में क्या होगा. अब आगे चलते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बेसिकली द हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4. ठीक है, सो यहां पर अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं विच इज हॉट कॉन्सेंट्रेटेड MnO4 यानी KMnO4/H पॉजिटिव. ठीक है, क्लियर? इसमें क्या होगा? अब ये बात याद रखिएगा, दिस इज द कंडीशन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 दैट ऑक्सीडाइज carbon double covalent bond carbon, that can oxidize alcohol
and that can oxidize aldehyde as well. ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तो हम उसी फॉर्मेट पे ऑक्सीडाइज करेंगे. मैं पहले इस मॉलिक्यूल को यहाँ लिख के वो फॉर्मेट आपको दोबारा से एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ. यू हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO. ठीक है, clear? This is the molecule. Now you know that this is the carbon which is bonded to a double bond and it contains one hydrogen, so this will convert into a carboxylic acid. ये bond यहाँ से break हो जाएगा, and similarly this one also convert to a carboxylic acid. सही है. In a similar way, this CHO which is already present इस condition में वो भी oxidize होके क्या बनाएगा? Carboxylic acid. So we'll get one product which is CH3 CO2H. This is one product. Clear? And the other product is HO2C, which is from this part, ये वाले कार्बन से, और CHO भी ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा. So these are the two products that you should get from this. ठीक है, क्या किया मैंने? I break this bond from here, convert this one into a carboxylic acid. तो मेरे पास CH3 CO2H ethanoic acid बन गया. This one will convert into a carboxylic acid. So मैंने इसको carboxylic acid में बनाया. And aldehyde also oxidized to carboxylic acid. ठीक है, so इसको मैंने carboxylic acid में convert कर दिया. ठीक है, clear? So this is very important that you should know the difference of oxidation with K2Cr2O7 and difference of oxidation or and with KMNO4. ठीक है, अगर ये oxidation में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आपको आपका आंसर जो है वो is going to be a wrong answer. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं. लेट्स डू वन मोर एग्जांपल ऑफ अ सिमिलर टाइप. और इसमें हम ये कर रहे हैं कि जस्ट टेक इट इन स्केलेटन फॉर्म. ठीक है जी, और मैंने लगाया जनाब डबल बॉन्ड हियर. ठीक है, क्लियर? और यहाँ लगा दिया, आई प्लेस्ड वन OH हियर. सही है, एंड आई प्लेस्ड बस दैट्स इट. क्लियर? दिस इज अ वेरी सिंपल मॉलिक्यूल. देखिए इस मॉलिक्यूल में if I am doing an oxidation with K2Cr2O7, K2Cr2O7 slash H positive, and it is heat under reflux condition. This condition में क्या होगा? The double bond and the rest of the molecule remains as it is. Only this alcohol will oxidize to carboxylic acid. That this is the primary alcohol. ठीक है? So मैंने बाकी सब कुछ तो वैसे ही रखा. Keeping it this, like this. ये भी ऐसे ही रहा. Kept the double bond as it is. ये यहाँ गया, and this will convert into a carboxylic acid. ठीक है बेटा. Now, in a similar way, if you have to oxidize it with cold, नहीं, hot concentrated KMNO4 के साथ, hot concentrated KMNO4 slash H positive. ठीक है, सब क्या होगा? देखिए, this is the carbon which is bonded to a double bond and it contain one hydrogen. यहाँ से break हो जाएगा. And this will convert into a carboxylic acid. So CH3CO2H is one of the product. CH3CO2H, ethanoic acid in a skeleton form. Plus, this is another carbon, ये वाला, which is bonded to a double bond and it do not contain any hydrogen. तो ये किस में चला जाएगा बेटा? This will convert into a ketone. अच्छा, आप लोगों को समझाने के लिए आई एम कीपिंग इट इन अ सेम डिजाइन. मैं इसको सेम डिजाइन में रख रहा हूँ. सो यहाँ लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड O. ठीक है, और दिस प्राइमरी अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड. सही. अब सवाल ये कि कैन वी राइट दिस मॉलिक्यूल इन दिस फॉर्म? यस, यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, और you can also write it in this form: CH3 C double bond O, and then you have OH carboxylic acid. ठीक है, तो दोनों आप I recommend to keep it in a same design ताकि आप मिस्टेक से बच सके. ठीक है, clear? So that's how you have to write down the oxidation of these, like the molecule which contain a double bond and the OH as well. Clear? And now I'm keeping the same molecule और उसे एक different theme पे लेके जा रहा हूँ. सही है?
keeping the same example and I'm just taking it towards a different theme. So example same रहते हैं बेटा. Double bond यहाँ पर है. Yes, you have a double bond here and then you have this and this and you have OH here. ठीक है. अब जरा थीम देखिए रिएक्शन की क्या है. द थीम इज कि हम इसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं विद K2Cr2O7 से. ठीक है. सॉरी, कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 के साथ. ठीक है. एंड आपको पता है इसमें क्या फॉर्म होगा. इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन विल कन्वर्ट इनटू अ डाइओल. सही है. तो जो OH ऑलरेडी है हम उस OH को वैसे ही रखेंगे. सिर्फ हम क्या करेंगे, जिन दो कार्बन पे देयर इज अ डबल बॉन्ड वी प्लेस OH देयर. ठीक है. जो OH पहले से है वो इस कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होगा. सो आई प्लेस वन OH हेयर एंड आई प्लेस वन OH हेयर. ठीक है. अब क्या किया, नाउ they oxidize it with K2Cr2O7 स्लैश H पॉजिटिव. अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा. क्लियर. अब आपको पता होना चाहिए कि नाउ दिस इज अ कंडीशन नॉर्मली यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. सो वी हैव टू मार्क व्हिच टाइप ऑफ अल्कोहल. दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन में जाएगा. टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज. अब ये मेरा वही क्वेश्चन बन गया जहां से मैंने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली it will form a ketone and this OH remains as it is and this will form a carboxylic acid. ठीक है. प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन. ठीक है बेटा. सो आई होप के पॉइंट क्लियर है. एक दफा मुझे आई एम जस्ट गोइंग टू रिव्यू इट. यस, ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन होगी. सो इट ओनली ऑक्सीडाइज प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल एंड एन एल्डिहाइड. ठीक है. एसिडिफाइड KMnO4 के साथ हो रही है. अगर कोल्ड डाइल्यूट में हो रही है तो सिर्फ डबल बॉन्ड पे डायोल आ जाएगा. नो अल्कोहल, नो KMnO4, नो अल्कोहल एंड नो एल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज. ठीक है. लेकिन अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ हो रही है तो अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेगा. इट ऑक्सीडाइज एन एल्डिहाइड, इट ऑक्सीडाइज अ कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन एज वेल. ठीक है. क्लियर. और यहाँ मैंने एक डिफरेंट थीम पे आपको ये रिएक्शन करवाया. इन सो आई होप के ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हिच इज द रिएक्शन with sodium metal, sodium hydroxide and sodium carbonate. ठीक है. इसमें भी याद रखिएगा कि अब अगर हम सोडियम मेटल की बात करते हैं Na सॉलिड. ठीक है. तो इसके बारे में की पॉइंट ये है कि रिएक्ट्स with all types of OH. ठीक है. जितने भी टाइप के OH हैं, यानी with both अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करेगा. ठीक है. और कार्बो ऑक्सैलिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा. सोडियम मेटल कैन रिएक्ट विद अल्कोहल, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, बोथ. ठीक है. क्लियर. और दूसरा की पॉइंट यह है, वन OH reacts with one Na solid to liberate का मतलब रिलीज. ठीक है. to liberate half moles of हाइड्रोजन गैस. ठीक है. इसकी एक एग्जांपल देता हूं, आपको बात समझ में आएगी. इफ यू हैव CH3 CH2OH. ठीक है. एंड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद सोडियम. And if 1 mole of sodium is reacting, it's a clear indication that you have one OH group present. ठीक है. And the product is CH3CO negative, sorry, CH3 CH2O negative Na positive plus half moles of hydrogen. ठीक है. तो याद रखिएगा कि if your molecule releases half moles of hydrogen gas and reacting with 1 mole of sodium, it means that it contains one
OH ग्रुप। ठीक है, अच्छा अब ये OH ग्रुप, इट कुड बी carboxylic acid, it could be an alcohol। ठीक है, so sodium metal react with all types of OH group। ये बात क्लियर हो गई। Now let's talk about sodium hydroxide and sodium carbonate। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। सो इसके बारे में की पॉइंट क्या है? ओनली रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ओनली रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, एक रिएक्शन लिख लेते हैं। RCO2H, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड reacting with sodium hydroxide forming RCO2 negative Na positive plus H2O। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल गेट eliminated। सही है, 1:1 में रिएक्शन होगा। In a similar way, if you have RCO2H and reacting with Na2CO3, it will form same salt, RCO2 negative Na positive, this is a salt, plus carbon dioxide gas plus H2O। ठीक है, now in this reaction if you add carbonate and you'll get carbon dioxide, you get effervescence of carbon dioxide। सही है, and this carbonate wala reaction is used as a test for the presence of carboxylic acid, test for carboxylic acid। ठीक है, this is used as a test for carboxylic acid। क्लियर? तो अगर वो आपसे कहे कि एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, when this organic compound reacts with sodium, 1 mole of organic compound react with 3 moles of sodium, but 1 mole of organic compound react with 1 mole of sodium carbonate। ठीक है, अब देखें की पॉइंट, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। an organic compound reacts with 3, अच्छा हम इसको लिख लेते हैं 1 mole ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, n की जगह 1 mole of organic compound reacts with 3 moles of sodium metal and 1 mole of sodium carbonate। ठीक है, क्लियर? तो अब देखें यहाँ पे 3 moles of sodium metal के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी इसमें 3OH ग्रुप होंगे, because it reacts with all types of OH group, and as it is reacting with 1 mole of sodium carbonate, so इसका मतलब out of 3 1 is carboxylic acid। ठीक है, आपके पास 3 OH हैं, 2 अल्कोहल होंगे and 1 is carboxylic acid। so this organic compound contain 2 अल्कोहल वाले OH, ठीक है, and 1 carboxylic acid। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, टोटल 3 थे, तो सोडियम मेटल से हमें पता चला कि 3 OH हैं, एंड विद द कार्बोनेट हमें ये पता चला कि आउट ऑफ दीज 3 1 इज बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल कितने होंगे? 3 - 1 2 अल्कोहल के ग्रुप होंगे। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज अ रिएक्शन विद सोडियम मेटल और एनी अदर मेटल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ भी यही रिएक्शन होगा। Let's talk about another important reaction, which is reduction। Okay, now reducing agent की बात, in ethanol plus heat। ठीक है,
एक है LiAlH4 इन ट्राई एथर, ये भी एक सॉल्वेंट है, ठीक है, प्लस हीट। और हम रिडक्शन के लिए ना हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लस 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ reducing condition because you are providing hydrogen and addition of hydrogen is basically a reducing condition, ठीक है। तो अब जरा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि ये कैसे हो रहा है। NaBH4 एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इट ओनली रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन सिर्फ इनके लिए इस्तेमाल होगा। नाउ दिस वन इज यूज्ड फॉर एल्डिहाइड, ये स्ट्रॉन्गर है। कीटोन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाली बात है कि दिस इज यूज्ड फॉर कार्बो ऑक्सैलिक एसिड एज वेल। पढ़ा है ना, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, so it is used for carboxylic acid as well. In a similar way, this hydrogen nickel catalyst वाला reaction, this is used for carbon double bond carbon, alkene को alkene में convert कर देगा, ठीक है, clear, and it is also used for aldehyde को भी reduce कर देगा, and ketone, बेटा म्यूट करें खुद को, and ketone को भी, सही, क्लियर। सो की पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट, अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एल्डिहाइड मौजूद है और आप हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन ये है कि इफ दे आस्क यू कि आप बताएं कि भाई एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है या कीटोन को रिड्यूस करना है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, तो यस फॉर श्योर योर आंसर इज गोइंग टू बी NaBH4। लेकिन अगर ये रिएक्शन करवा रहे हैं, ये बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, अगर ये खुद रिएक्शन करवा रहे हैं तो आप हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट के साथ एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल में मैं पहले हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट को कवर कर रहा हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है, और द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद द हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट। आप क्या करोगे बेटा, आप करेंगे CH3 CH2 CH2, ठीक है ना, डबल बॉन्ड खत्म हो गया, एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड को आप कन्वर्ट करेंगे प्राइमरी अल्कोहल में। मेक श्योर कि आप हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट के साथ एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर लें, सही है। द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट विद 150 डिग्री सेल्सियस, सही है। तो इसमें आपको डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करना है और इसमें आपको, बट इन अ सिमिलर वे if this reaction is taking place with NaBH4, ठीक है, अगर यही रिएक्शन हो रहा है NaBH4 के साथ, ठीक है, या LiAlH4 के साथ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ NaBH4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन कर रहे हैं, सो यू कीप योर डबल बॉन्ड एज इट इज। याद रखिएगा डबल बॉन्ड हमेशा सिर्फ ऑक्सीडाइज होता है विद हाइड्रोजन, सॉरी रिड्यूस होता है विद हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट, ठीक है। So you keep the molecule till here as it is and you convert your aldehyde to primary alcohol. So in this case, only aldehyde will get reduced to primary alcohol. ठीक है, only aldehyde will get reduced to primary alcohol. So in a similar way, if you have a chemical like organic molecule, let's suppose CH3 CH double bond CH CO2H, ठीक है, नाउ वी हैव अ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। तीन रिएक्शन करवा रहा हूं, हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट 150 डिग्री सेल्सियस। नाउ you have to convert alkene to alkane, सही है, एंड कीप योर कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं होगा, याद रखिएगा, दो की पॉइंट याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। LiAlH4 कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली रिड्यूस्ड विद LiAlH4,
हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट ओनली यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड ओनली रिड्यूस फिर हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट। और एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो आपके पास इन सबसे रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन इन सबसे रिड्यूस हो जाते हैं। इन अ सिमिलर वे, अगर यहां पर इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद Li AlH4 इन ड्राई ईथर वाली कंडीशन है, ठीक है, तो आपके पास यू हैव टू कीप योर एल्कीन्स एज इट इज, CH डबल बॉन्ड CH, कन्वर्ट दिस कार्बो ऑक्सैलिक एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। हमने कहा था ना LiLH4 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो जाता है, so you have to reduce carboxylic acid to primary alcohol, keep your double bond as it is because double bond only reduced with so hydrogen nickel catalyst, ठीक है। One more last example, and so I'm almost pretty much done with it. CH3 CO CH2 CHO, ठीक है। अच्छा, इसकी रिडक्शन हो रही है बेटा, और इसकी रिडक्शन के लिए आपसे रिएजेंट पूछा जा रहा है, आप बोलेंगे NaBH4 in ethanol heat under reflux condition, सही है, एंड यू कन्वर्ट CH3, ये कन्वर्ट हो जाएगा into a secondary alcohol CHOH ketone, CH2 remains as it is, and the last one will convert into a primary alcohol. अब there are many students जिनको यही confusion रहता है कि भाई secondary alcohol ऐसे लिखना है आपको, and then you have to convert aldehyde to a primary alcohol. सही है, क्लियर। तो रिडक्शन में the key point KS, you have three reducing agent, aldehyde and a ketone, mild oxidide mild reducing condition में भी reduce हो जाते हैं, so they get reduced with NaBH4 LiLH4 hydrogen nickel catalyst सबसे, carboxylic acid only with LiLH4 hydrogen nickel catalyst only for carbon double bond carbon, exclusively for carbon double bond carbon, but can also be used for and a ketone. So आज के लिए yes, we are just keeping these important reaction, and these are very different things in terms of organic, और ये sessions obviously जब ही होते हैं जब आपको ये reactions अच्छे तरीके से याद होते हैं, तो this is the time to talk about these difference minor difference in the reactions, ठीक है, तो इनको आपने अपने जहन में रखना है। This is May June 2021. Okay. Draw the structure formula of the monomer, ये तो polymerization का question है, and I'm just thinking about a precise reaction in which you have a typical organic stuff, ठीक है, we're done with this part last. Okay. Alcohol why reacts completely, अच्छा देखिए जनाब, इस question में draw the skeleton formula of the major product, W का है भाई, जनाब 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 ABCD, ठीक है, explain why stereoisomer में W is an alkene with the formula C4H8, it react with HBr to form two possible carbocations, ठीक है, एक कार्बोकैटाइन ये बन रहा है, सही है, एंड एक कार्बोकैटाइन ये बन रहा है। आइडेंटिफाई W एस, अब देखें जब कार्बोकैटाइन जहां बन रहा है आपको उन्हीं दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है, यानी आपके पास इन दो के दरमियान आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, जब भी तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन बना है। जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है उनमें से ही एक कार्बन कार्बोकैटाइन बनने की पॉसिबिलिटी, लेट्स सपोज यू हैव CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूल। नाउ कार्बोकैटाइन बनने के मेजर और माइनर प्रोडक्ट में दो ऑप्शंस हैं, या तो ये वाला कार्बोकैटाइन बनेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, you get the major product, either you get a positive charge on this one, these are the two options। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे दो ऐसे कार्बोकैटाइंस के ऑप्शन दिए हैं जिनमें दो डिफरेंट कार्बन्स पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट में विच इज W इन्हीं दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो अगर मुझे रिएक्टेंट के बारे में बताना है तो इट्स गोइंग टू बी CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH विच इज दिस वन, सही है, और उसके बाद फिर आगे चलेगा CH2 एंड देन CH3, ठीक है, मैंने यही मॉलिक्यूल लिखा है, देखिए
इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने CH2 CH3 को भी ब्रैकेट में लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे जस्ट ट्राइंग टू शो दैट दिस इज बेसिकली द कार्बोकैटाइन। आपको यहाँ से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि दिस इज बेसिकली द मॉलिक्यूल। तो द डबल बॉन्ड इज बिटवीन दीज टू कार्बन, बिकॉज इन्हीं दो कार्बन पे इसने ऑल्टरनेट, पहले इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज लगाया विच इज दिस वन, एंड देन इस वाले पे लगाया। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड यही था, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा के द W शुड बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब W का स्ट्रक्चर आ गया। ड्रॉ द स्केलेटन फॉर्मूला ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म। अब हमारा रिएक्टेंट क्या है बेटा? रिएक्टेंट है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दिस इज योर रिएक्टेंट। मेजर प्रोडक्ट में W किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HBr के साथ। सो मेजर प्रोडक्ट में Br कहाँ जाके लगना चाहिए? Br लगना चाहिए यहाँ पर, है ना? And hydrogen must be added on the carbon which already contain more hydrogen. So the major product should be CH3 CH2 CH Br CH3। ठीक है, इसका स्केलेटन फॉर्मूला उसने पूछा। अगर आप ये फॉर्मूला लिखेंगे सो आपको कोई मार्क नहीं मिलेंगे। दे आस्क अबाउट द स्केलेटन फॉर्मूला। सो हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन। सो जिगजैग में आप 4 कार्बन लिख देंगे। ठीक है, and the Br is on this carbon. Explain why the major, why this is the major product. So आप लिखेंगे the carbocation is a secondary carbocation. ठीक है, the carbocation is a secondary carbocation which is more stable due to the presence of two electron donating alkyl group. ठीक है, due to two electron donating alkyl group। ठीक है, क्लियर? सो कार्बोकैटाइन बन रहा है, वो कार्बोकैटाइन सेकेंड। हमेशा याद रखिएगा मेजर प्रोडक्ट का आंसर हमेशा यही होगा। whenever they ask you about the major product, the answer is same because the carbocation form is a secondary carbocation, ठीक है, which is a more stable due to the present two electron donating alkyl group. A sample of propane 1 mole react with concentrate sulfuric acid to form propene. Identify the role of क्या रोल होगा भाई सल्फ्यूरिक एसिड का? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है ना, एलिमिनेशन करता है ना, अभी तो बताया डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल वाई, ठीक है, reacts completely warm with acid by potassium dichromate to form Z. Z is distilled to reactant mixer as soon as it's possible. Z को उसने डिस्टिल ऑफ कर दिया। ठीक है, जब डिस्टिलेशन करी ना, याद रखिएगा K2Cr2O7 followed by distillation, इसका मतलब Z must be an aldehyde। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Toluene's reagent added to Z silver mirror form। ठीक है ना, name the type of reaction occurs when Y form from Z। So it's a oxidation। ठीक है, उसने कहा identify the functional group. So the functional group is an aldehyde because you are getting a silver mirror with Toluene's reagent। ठीक है, तो आप देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हैंडल करना मुश्किल नहीं है इफ यू रिमेंबर, इफ यू मेमोराइज द रिएजेंट एंड अ कंडीशन, अगर आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज है। ठीक है, सो इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके पास। वी विल बी कीप डूइंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्केलेटन में वी डन विद दिस क्वेश्चन, ये वाला हमने देख लिया था लास्ट टाइम। अच्छा, इसकी तरफ जाते हैं। अच्छा नीड okay, citric acid can be made from M in a 4 step। ठीक है जनाब, complete the table of each step। अच्छा, identify the reagent and condition, type of reaction। okay, step 1 में आप देखिए जनाब, the type of reaction क्या हो रहा है? कीटोन कन्वर्ट हो रहा है, ये CN लिखा है इसने। ठीक है, स्केलेटन अभी जैसे जैसे आप और पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि देयर आर मेनी वेज दैट इन विच दे आर रिप्रेजेंटिंग द CN। ठीक है, सो कीटोन कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोक्सी नाइट्राइल में। ठीक है, सो द टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, HCN in ethanol in the presence of KCN। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद उसने स्टेप 2 में बताया कि CN कन्वर्ट हो रहा है COOH में। क्लियर? सो सॉरी, सो द रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस। कल भी हमने डिस्कस किया था लास्ट में कि CN की हाइड्रोलिसिस होती है विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? आगे चलते हैं। स्टेप 3 में आप देख रहे हैं क्लोरीन की जगह पर CN आ रहा है। ठीक है, बोथ क्लोरीन CN। सो इसका रिएजेंट था KCN इन एथेनॉल हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन। सही। और टाइप ऑफ रिएक्शन Cl की जगह CN आ रहा है, सो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। और उसके बाद अगेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इट इज अगेन अ हाइड्रोलिसिस। देखिए CN कन्वर्ट हो रहा है किसमें? कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में। सो दिस इज आल्सो अ हाइड्रो। तो अगर आपको हाइड्रोलिसिस वाली बात नहीं याद, सो यू लूज 2 मार्क्स हियर। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, ये दिखने में बहुत मुश्किल दिख रहा है मॉलिक्यूल, बट इफ यू जस्ट कीप एन आई कि व्हाट इज द चेंज बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, एंड इफ यू आइडेंटिफाई द चेंज यू कैन इजीली पिक योर आंसर। ठीक है, तो आपको सिर्फ चेंज देखना है। मैं कैसे देखता हूँ? मैं देखता हूँ भाई ये CO से कन्वर्ट हो गया OH और CN में, तो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, HCN के साथ होगा। और फिर मैंने देखा कि एवरीथिंग इज एज इट इज, ओनली द कन्वर्जन ऑफ CN टू कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, सो इट इज अ हाइड्रोलिसिस। इन द नेक्स्ट वन मैंने देखा Cl की जगह CN आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, CN कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, इट इज अ हाइड्रोलिसिस एज वेल। ठीक है, सो आई एम जस्ट कीपिंग इट टिल हियर फॉर टुडे।